सुप्रभात बच्चों। आज हम सभी हिंदी प्रथम में एक हमारा अध्याय है जिसका नाम है शैतान की सज़ा। ये एक कहानी है किसकी? एक गधे की। ठीक है। और इसी कहानी को कौन सुना रहा है? एक दादाजी या दादी अपनी बेटी जिसका नाम रानी है उसे सुना रहे हैं। और ये जो कहानी है सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए, इसमें आपको कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी है। तो आइए इस कहानी को हम सभी पढ़ते हैं। शैतानी की सज़ा। इस कहानी का जो टाइटल है, जो नाम है, क्या है? शैतानी की सज़ा। कोई अगर शैतानी करता है तो उसे क्या सज़ा मिलती है? सुनो गधे की एक कहानी, उसने की कैसी शैतानी। जब होती थी रात घनेरी, तब करता था वह नित फेरी। अब शैतानी के तो आपको पता है शैतानी करना। और घनेरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा काली रात। आधी अंधियारी जब रात होती, बहुत ज़्यादा काली होती वहाँ पर, और रात में जब कोई होता नहीं है, सुनसान होता, उस समय की बात। नित का मतलब होता है रोजाना, और फेरी का मतलब होता है घूमना। ठीक है। तो इसमें कह रही है, जो वो दादाजी हैं अपनी बेटी से कह रहे हैं, सुनो गधे की एक कहानी, मतलब एक गधे की कहानी है, बस सुनो। उसने कैसी शैतानी की, देखो उसने किस तरह की शैतानी मतलब शरारत की। जब होती थी रात घनेरी, अर्थात जब रात काली होती थी, तब करता था वह नित फेरी। तभी वह क्या, जब रात काली होती थी, कोई नहीं होता था, तभी वह रोज घूमने के लिए निकलता था खेतों में। चुपके चुपके बाहर जाता और धीरे धीरे से चुपचाप से, किसी को ना पता लगे, बाहर जाता था। खेतों से गेहूं खा जाता, और जितने भी गेहूं होते थे खेत में वो सब खा जाता था। गेहूं खा खा मस्ती छाई, और गेहूं खा खा कर मतलब उसके ऊपर बहुत मस्ती आ रही थी। मैं मतलब उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ता, और मैं पकड़ा भी नहीं जाता, और आराम से खूब खाता रहता हूँ। तब क्या उसके मन में आई, फिर जब ऐसा सब कुछ कर करके उसके मन में क्या आता, आगे सुनो। अब आगे की सुनो कहानी, देखो औघाओ मत रानी। औघाओ का मतलब होता है कि हल्की सी झपकी लेना या फिर हल्की सी नींद आना। तो वो जो उसके दादाजी वो कह रहे हैं, अभी सुनो, अभी सो मत रानी, तुम अभी आगे जो कहानी है वो सुनो कि आगे क्या है। बाघ खाल बाघ की उसने पाई। बाघ मीन्स होता है शेर, हैं। और खाल जो ऊपर की, जैसे कि आपने देखी ना शेर की खाल होती है, वही। और किसने पाई? गधे ने। फिर तो सूरत अजब बनाई। और जब उसने एक दिन उसने क्या देखा कि उसे शेर की खाल मिल गई, फिर उसने क्या, अपनी सूरत ही, अपनी जो सूरत मतलब अपनी शक्ल ही बदल दी। उसने क्या किया, पहनी उसने खाल बदन में। उसने क्या किया, पूरी जो खाल थी वह अपने आप पहन ली। किसकी खाल? शेर की। चला खेत चरने फिर वन में। अब तो क्या था, वो चल गया, चल दिया, वन में चला गया घूमने। उसे तो अब तो कोई डर ही नहीं था। खाल पहन ली ऐसे वैसे, गधा बाघ बना हो जैसे। और उसने इस तरह से उस खाल को पहना था कि मानो कि वह शेर ही हो। फिर खुश होकर सीना ताने, दिन में चला खेत को खाने। अब तक तो वो रात में खाता था, लेकिन अब वो तो शेर बन गया। उसने शेर की खाल पहन ली, इसलिए क्या, अब तो वो दिन में भी सीना तान के, मतलब बगैर बगैर खौफ के जाता था दिन में भी खेत को खाने के लिए। खेत में जो कुछ, डरे किसान देखकर सारे, भागे झटपट बिना बेचारे। झटपट मतलब तुरंत, बिना कुछ सोचे ही। और जैसे ही उन्होंने उस गधे को, मतलब जो शेर के रूप में था, उन्होंने सोचा शेर आ रहा है। जैसे ही शेर को देखा, वो एकदम डर की वजह से भाग गए। उन्होंने ना कुछ सोचा, ना ढंग से उसे देखा, एकदम वहाँ से तुरंत ही भाग गए। तब कुछ गधे बोले ही ज्यों, और उसी टाइम जो और थोड़े गधे थे आसपास होंगे, और वो ज्यों मीन्स जैसे ही वो गधे बोले, यह भी बोला चीपू चीपू। फिर क्या था, जब गधों की तो आदत होती है, एक गधा बोलता तो उसके साथ और भी गधे होते, तो वो बगैर बोले रह नहीं पाते हैं। तो जैसे वो गधे बोले वैसे वो भी बोलने लगा चीपू चीपू। खुली बाघ की कलई सारी। कलई का अर्थ होता है उसका रहस्य या उसका राज। तो इस तरह से जो शेर की जो उसकी वो कहानी थी, जिस तरह से वो छिपा हुआ था, उसका रहस्य था, वो सारा खुल गया। तब तो सामत आई भारी। सामत मतलब होता है उसके ऊपर मुसीबत आ गई। डंडे लगे धड़ाधड़ पड़ने। धड़ाधड़ मतलब जब सबको पता लग गया गाँव वालों की, अरे ये तो शेर नहीं है, गधा है, तो सब उसके ऊपर डंडों की बौछार करने लगे, खूब मारने लगे। लगे गधे के पैर उखड़ने। अब जब उसके ऊपर इतने डंडे पड़े थे, तो वो उसे लग रहा कि अब तो मैं जमीन पे खड़ा ही नहीं हो सकता। भागा वहाँ से यह बह बेचारा, और वह जल्दी से वहाँ से भागा। सभी तरफ से हिम्मत आ रहा, लेकिन वहाँ पर इतने सारे लोग थे और वो पिटा भी इतना था, तो बेचारा भाग भी नहीं पा रहा था वहाँ से।
गिरते पड़ते घर को भागा और जैसे तैसे मरते मरते प्राण बचाता, और जैसे तैसे वहाँ से वह किसी भी तरह से वहाँ से भागा और उसने अपने प्राण बचाए। धन्यवाद।